हरे राम 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 हरे हरे। जय परम आराध्यतम श्री सच्चिदानंद भक्ति विनोद ठाकुर जी महाराज की जय। I can speak in English after class for you, some summarizing, conclusion, okay? And very difficulty for me. You cannot understand English. It's very difficult. यहाँ पर हम लोग श्रवण कर रहे हैं। कहते हैं मुख्य लक्षण आपने बताए मध्यम अधिकारी के। अब उनका गौण लक्षण भी बता दीजिए। कल मुख्य लक्षण श्रवण किए थे, भगवान के प्रति प्रेम, वैष्णवों के प्रति आदर सत्कार सेवा भाव, जो अज्ञानी हैं उनके प्रति दया, जो विद्वेषी हैं उनसे दूर रहना, और साधन अभिधेय साधन रूपी जो कृष्ण नाम और भगवान के नाम गुण रूप लीला है उनका श्रवण करना और उनका स्मरण करना, उन पे विचार करना, ये करते हुए प्रेम प्रयोजन प्राप्त करना, ये उनका प्रक्रिया है। अब प्रश्न किया कि उनका मुख्य लक्षण तो है ये, गौण लक्षण क्या है? गौण होता है सेकेंडरी, और प्राइमरी ये हो गया, मुख्य ये हो गया, सेकेंडरी अब क्या वो, इसके अलावा क्या उनके? तो यहाँ बता रहे हैं जीवन यात्रा करते हुए, ये जो जीवन है इसको केवल यात्रा के लिए ही प्रयोग में लाना, जीवन के प्रति आसक्त ना होकर के रहना, कृष्ण अधीन ही जीवन है, अनुकूल ही जीवन है, इस भाव में भावित रहना। नित्यानंद दास जी ने फिर प्रश्न किया, उनमें पाप अथवा अपराध रह सकता है या नहीं? मध्यम अधिकारी भक्त जो कि इस प्रकार से चल रहा है, उसमें पाप या अपराध रह सकता है क्या? ऐसे लोगों से कभी पाप या अपराध हो सकता है? मतलब ये कौन लोग हैं? उपदेशक जितने भी गुरु हैं इस जगत में, जितने भी गुरु हैं, वो लोग अगर उस जगत से आए हैं तो उत्तम से मध्यम अवस्था की लीला को प्रकट कर रहे हैं। ध्यान से श्रवण कीजिए। अगर उधर से आए हैं तो उत्तम से मध्यम अवस्था में आके देख पा रहे हैं कि ये पतित है, ये विद्वेषी है, इसको उपेक्षा करो, फिर भी थोड़ा दया रखो, और ये जिज्ञासु है, जानता नहीं है, बिना बात का तर्क कर रहा है, इस पे दया रखो, ये वैष्णव हैं, इनकी सेवा करनी है, ये उत्तम मध्यम में आकर के शिक्षा देते हैं। हाँ, उनकी बात हो रही। तो वो जो हैं, ऐसे जो हैं, उनके अंदर तो अपराध होता ही नहीं है। परंतु जो हम लोग सुनते हुए क्या आ रहे हैं, एक साधारण जीव सत्संग को कैसे प्राप्त करता है, और साधारण जीव के अंदर सत्संग की वृत्ति जागृत होने के बाद में कनिष्ठ भाव पैदा कब होता है, कब वह मध्यम भाव में आता है, ये बात श्रवण कर रहे हैं। तो ऐसे व्यक्ति के अंदर तो अपराध कभी रह सकता है या नहीं, ये प्रश्न हो रहा है। आ तो गया, वो अध्यापक तो बन गया, मध्यम अवस्था में परफेक्ट हो गया कि वो दया भी कर रहा है, वो उपदेश भी दे रहा है, वो उपेक्षा भी कर रहा है, वो एक गुरु वाली जो क्रिया है वो दिखलाई तो उसमें दे रही है। शिक्षा गुरु हो, दीक्षा गुरु हो, XYZ, जो नीचे से मध्यम में आए उनकी बात हो रही है, ऊपर से जो नीचे आए उनकी बात नहीं।
तो उनके अंदर क्या अपराध हो सकता है, प्रश्न ये है। तो वहाँ हरिदास जी ठाकुर, हरिदास बाबा जी महाराज कहते हैं प्रथम अवस्था में थोड़ा बहुत अपराध रह सकता है। इनिशियल मतलब आया है, साधन करते करते बड़े भाग्य क्रम से आज वह हरिकथा बोल रहा है, आज वो कीर्तन कर रहा है, आज वो 4 लोगों के बीच में वैष्णव सेवा में उसकी रुचि है, आज वो 4 लोगों के बीच में हरिकथा बोल करके उनको भगवत सेवा में ला रहा है। जो मध्यम अधिकार के जो होने चाहिए लक्षण, अवश्य ही वो दीक्षा दे रहा है या नहीं दे रहा उसकी बात हम छोड़ देते हैं। उसमें इन शुरुआत में कभी कभी कुछ गलती हो सकती है। प्रथम अवस्था में थोड़ा बहुत अपराध रह सकता है, परंतु वह धीरे धीरे उसी प्रकार दूर हो जाता है। वो अपराध, वो वृत्तियां, वो पाप की इच्छाएं दूर हो जाती हैं। जिस प्रकार चने को पीसते समय सबसे पहले कुछ छोटे छोटे टुकड़े दिखते पड़ते हैं, पर कुछ ही क्षण में पिसने के बाद टुकड़ों का अस्तित्व मिट जाता है। युक्त वैराग्य उनका प्राण होता है। ये बात अच्छे ढंग से समझ लेनी चाहिए। हम लोग अगल बगल में जो भी अपवाद उपद्रव देखते हैं वो हम अपने में घटित करें, अपने आप में देखें। अगर हमारे विकारों में टुकड़े नहीं हुए हैं, अर्थात विकार खंडित नहीं हुए हैं, अभी भी हमारे विकारों में बहुत प्राबल्य है, अपने आप को देखना है। अभी भी विषय भोगों के प्रति हमारी रुचि है, ऐसी रुचि है जैसे कि पहले थी, जी हाँ, पहले से ज्यादा हो गई। महा अपराध होते हैं, वैष्णव अपराध होते तो पहले से ज्यादा हो जाती है। और अपराध नहीं करके साधारणतः जी रहा है, रह रहा है, तो वो खंडित होनी चाहिए, वो टूटनी चाहिए। चना कठोर होता है, आप देखिए जो चना है वो काला चना होता है ना, छोटे वाला, उसको जितना उबाल लीजिए वो फटेगा नहीं, वो ऐसे ही रहता है। देखा है? ऐसे ही इसको उबालने से नहीं चलेगा। ध्यान से सुनिए, विषय विकार उबालने से नहीं जाएंगे कि आप कहें कि तपस्या करने से चले जाएंगे, नहीं जाएंगे। इसको तो वैष्णव सेवा और वैष्णवों का शासन, ये दो के साथ में रगड़ा पट्टी करनी पड़ेगी। गुरु सेवा और शासन। गुरु सेवा का शासन क्या है? गुरु सेवा करना है, गुरुदेव के उपदेश रूपी शासनों को ग्रहण करना है। ये जब हम करेंगे तब 2 पार्टों में पीस करके टुकड़े टुकड़े होंगे, तब भी दिखाई देंगे कि ओ यार ये क्या कर दिया, और परंतु उसे महापश्चाताप होगा। अगर पश्चाताप नहीं हो रहा है तो अपने हृदय को देखना होगा कि मुझे पश्चाताप नहीं हो रहा है, मुझे इसमें मजा आ रहा है, इट मीन्स मेरा पतन हो रहा है, मैं आगे नहीं बढ़ पा रहा हूं। बात समझ रहे हो? संसार के विषयों से, कामनाओं से अगर हम विरक्त नहीं हो रहे तो इसका मतलब है कि हम उधर तीसरा अध्यात्म नहीं बढ़ रहे, नहीं बढ़ रहे। अगर वो कम हो रहा है तो इसका मतलब वो एक प्रमाण हो गया, एक पैमाना हो गया कि हम लोग उस तरफ जा रहे हैं। ये बात बोल रहे कि हम लोग सही तरीके से चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं। इसका साधारण इसका अर्थ ये है, मुख्य रूप से रुपए पैसे वाले तो जो आदत है वो तो ऐसी तुच्छ है, वो चली जाती है, वो तो ज़्यादा उसकी महिमा नहीं रहती। लेकिन फिर भी अगर कोई व्यक्ति का पैसे के प्रति है, कितना आया, कितना दिया, वो आया था उसने, अगर उसके अंदर है ये वृत्ति, तो समझना होगा तुम्हारा साधन परिपक्व नहीं हुआ है। किसी के अंदर वासना है, किसी को भी देख करके बुद्धि खराब होती है, तो समझना होगा तुम्हारा साधन नहीं हो रहा है। ये अपने आप को एनालाइज करने वाली बात है, हम दूसरे के ऊपर मत थोपे।
मान प्रतिष्ठा सम्मान की इतनी लालसा है कि ऊपर से दिखा रहा है कि मैं किसी से बात नहीं करता, देखो मैं बड़ा स्वच्छ हूँ, मैंने कोई भी मेरी किसी से वार्तालाप नहीं, मेरा व्हाट्सएप चेक कर लो, मेरा मतलब अपने आप को बिल्कुल क्लियर दिखा रहा है। किस लिए? कि मैं वैष्णव हूँ, मेरे को समझो। ये प्रतिष्ठा की लालसा अगर बढ़ती जा रही है तो समझना मध्यम अधिकार से थोड़ा दूर हैं, पूर्णतः मध्यम अधिकार में नहीं आए। कहते हैं वही बेसन, वही चना जब बेसन बन जाता है तब वो चने का गांठ रहती ही नहीं है। और अगर बाई दी वे, ये मैं अपनी तरफ से जोड़ रहा हूँ, बाई दी वे गलती से चने में तभी थोड़ा, चने के क्या बेसन में कभी थोड़ा पानी उनी पड़ जाए तो थोड़े डले बन जाते हैं, थोड़ी ऐसे गुलटी बन जाती है। लेकिन वो गुलटी को जैसे उबालोगे फिर तपस्या में जब जैसे लगोगे वो बिल्कुल वैनिश हो जाएगी। ये चीज़ बहुत सुंदर। तो कहते हैं क्यों? क्योंकि वो युक्त वैराग्य युक्त है। वैराग्य, उसका वैराग्य क्या है? युक्त है। युक्त वैराग्य उनका प्राण होता है। युक्त वैराग्य क्या होता है? युक्त वैराग्य होता है, अगर गृहस्थी है तो उसके लिए युक्त वैराग्य है, जितनी जरूरत है उतना धन कमाना, जितना अपने आप को कंट्रोल कर सके उतना विषयों को भोगना, अन्य के प्रति विषय वासनाओं का दृष्टि बिल्कुल ना होना, ये युक्त वैराग्य की सिस्टम है। मतलब जो भगवान की कृपा से उसको संबंध मिला है उसे छोड़ करके अन्य संबंधों की तरफ ध्यान ना देना, और अपने संबंध में भी वैराग्य से धीरे धीरे उसे छोड़ते जाना, ये युक्त वैराग्य। और युक्त वैराग्य में विशेष रूप से प्रतिष्ठा को चंडालिनी कहा है। हमारे ऋषि मुनियों ने कनक कामिनी इसको ज्यादा महत्व नहीं दिया। कहते जन्म से ही जीव इसी के द्वारा आया है, इसको महत्व नहीं दिया। प्रतिष्ठा बाघिनी, प्रतिष्ठा को बाघिनी कहा है, शेरनी है, एक बार खुंदस खा गई छोड़ेगी नहीं। तो इसलिए जो गृहस्थ भक्त हैं उन्हें विशेष रूप से प्रतिष्ठा रूपी चंडालिनी जो है, स्वपचरमनी, बाघनी से कितना वो निकल पाए हैं, कितना उनका हृदय जो है बाहर आया है, ये उनको देखना है। और जो वैरागी हमारे जैसे हैं उन्हें कनक, रुपया पैसा, अपने बैंक बैलेंसेस, अपने मेरी प्रॉपर्टी है। गुरुजी बहुत इस विषय में बोलते थे, कहते शर्म नहीं आता है, भिक्षा का पैसा से बनाया मालिक बन गया। तो ये सावधान, जो हमारे जैसे सन्यासी हैं या त्यागी हैं उन्हें ये बात सोचनी चाहिए। कामिनी स्त्री, साधु के पास अक्सर क्या होता है, हर कोई आके अपने दिल की बात बोलता है। और हर संसार में हर जगह कहीं ना कहीं कोई ना कोई प्रॉब्लम रहती है। तो मेरे को एक हमारे परम गुरु जी के शिष्य, तो उन्होंने बोला था, वो पहले मठवासी थे, गृहस्थ में चले गए। हम तो बचपन में उनको देखा, हमने छोटे छोटे जैसे जब देखा था उनको, तो भाग्य से उनका दर्शन मिला। आसाम गया हुआ था मैं, तो कहते, उन्होंने पूछा परिचय, मैंने बताया परिचय अपना पिताजी का वगैरह। अरे तुम पांडे जी का बेटा, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। मैंने हाथ जोड़ के निवेदन किया, प्रभु जी मेरी प्रार्थना है आप मुझे कुछ ऐसा उपदेश दीजिए कि मैं कभी गलती से भी, जैसे आप इस मार्ग पे आ गए हैं ऐसा मैं ना आऊँ। तो उन्होंने ना बड़े प्रसन्नता के साथ में गले लगा के मेरे को दो बातें कही। कहते जो तुम्हें मिलता है पैसा
याद रखना, हम अपना अनुभव बतला रहे हैं। जो तुम्हें पैसा मिलता है वो गुरु जी का है, एक एक पैसा गुरु जी का है, क्योंकि तुम गुरु जी के साथ हो, इसलिए गुरु जी के नाम से तुमको मिल रहा है। तुम छोड़ करके जाओ, आज हमको कोई नहीं देगा, ये बात उन्होंने, आज हमको कोई नहीं देगा, उन्होंने नहीं बोला था, लेकिन तुम छोड़ के जाओ कोई नहीं देगा। दूसरी उन्होंने बोली बड़ी सुंदर बात, बांग्ला में बोला था, मैं बांग्ला में बोलता हूँ। हरी कथा निये मेरे मुद्दे ढुकबी ना। हरी कथा के माध्यम से स्त्रियों में मत घुसना, उनमें जाके बैठ गए। ये बात उन्होंने बोली। अब विचार किया जाए, होता क्या है, माताएं भावुक होती हैं, हरि कथा बोली, उनके भाव जो हैं भगवान के प्रति बढ़े, प्रकट हुए, और प्रभु आपने को बोला बोला बहुत सुंदर आपने बोला, वो हृदय में बहुत जल्दी अटैक करता है और वहां से हमारे जैसे साधकों का हिलना शुरू हो जाता है। तो हमें सावधान रहना है। हमारे को तो तीन तीन चीज़ों से सावधान रहना। गृहस्थी विचारों को तो एक ही चीज़ है मेनली, गृहस्थियों के लिए तो सिर्फ एक ही चीज़ है मेनली छोड़ने वाली, प्रतिष्ठा। और बेचारे वो पहले से सोचते हैं हम तो भाई पतित हैं, ये है वो है। वैसे उनके बड़े चांसेस हैं कि ये तीनों चीज़ें अटैक उन पे कम करें, लेकिन वैरागी भैया सावधान, सावधान होकर रहना बहुत मुश्किल है। ये मार्ग लगता है आसान, लेकिन सबसे ज़्यादा मुश्किल। मेरे को हमारे पिताजी के मित्र, बड़े भाई की तरह पंडित धर्मपाल जी ने बोला था, काका चलाता गया ये ना ब्लेड दी धार है, ब्लेड की धार है ये, इधर उधर हुआ ना कट जाएगा बस। तो ये बात, तो युक्त वैराग्य वो है जो, वही मतलब होता विशेष, वैशिष्टेन वै, वै वैशिष्ट, वही मतलब डबल एक ही मात्रा, वैशिष्ट। वैशिष्ट कौन है? गोविंद गुरुदेव, वैष्णव, राग, उनके साथ राग हो। राग मतलब प्रेम, राग माने राग नोए, राग माने प्रेम, उनके साथ अनुराग हो, वैराग्य। कैसा? युक्त वैराग्य। युक्त शब्द का अर्थ ही ये होता है उनसे जुड़ करके, उनकी वाणी से, उनके गुणों से, उनकी लीला से जुड़ करके उनमें प्रेम रखो। ये है युक्त वैराग्य। जब हम ऐसा करेंगे तब हमारे प्राण जगेंगे। कहते हैं युक्त वैराग्य उनका प्राण होता है, इसलिए धीरे धीरे सब कुछ सही हो जाता है, चला जाता है। नित्यानंद दास जी कहते कर्म, ज्ञान और अन्य अभिलाषा उनमें थोड़े थोड़े तो होते हैं या नहीं? थोड़ा बहुत कर्म, ज्ञान और कुछ अभिलाषाएं होती हैं या नहीं? हरिदास जी कहते प्रथम अवस्था में उसका कुछ कुछ आभास तो रहता ही है। ये मध्यम अधिकार में पहुंचने के बाद में ये बातें हैं। बार बार इस बात को समझना होगा, मध्यम अधिकार मतलब वैष्णवों के प्रति आदर बुद्धि है, पूज्य बुद्धि है, तीर्थ बुद्धि है। ये इसका मुख्य लक्षण है। बाकी भगवत सेवा तो कर ही रहा है, मुख्य लक्षण।
प्रथम अवस्था में कुछ कुछ आभास तो रहता है, परंतु बाद में भी निर्मल हो जाता है। प्रथम अवस्था में जो कुछ भी रहता है बीच बीच में यदा कभी दृष्टिगोचर होता रहता है, बीच बीच में कभी दिखता रहता है, किंतु धीरे धीरे वह पुनः अंतर्हित हो जाता है। धीरे धीरे ये जो कर्म ज्ञान अन्य अभिलाषा है वो धीरे धीरे अंतर्हित। कई बीच बीच में ऐसे किसी का दिखाई दे गया, बस उसी को देखते रह गए, बाकी सब कुछ भूल गए। अपने अंदर भी कभी कभी कोई चीज आई तो उसी को याद करते रह गए, ले वो आया, क्यों आया, दिमाग में आया, कोई ना कोई तो बात हो गई, कोई ना कोई हमारा संस्कार होगा, हमको मिलना होगा, तभी ऐसी बातें हैं। वो आया, भूल जाओ। ये चीज नित्यानंद दास जी कहते, क्या उन्हें जीवित रहने की इच्छा होती है? या नहीं होती? जो मध्यम अधिकारी हैं क्या वो जीवित रहना चाहते हैं या नहीं? हरिदास जी बोलते, यूं तो उनके जीने या मरने अथवा मुक्त होने की कोई भी इच्छा नहीं होती। ना जीने की होती है, ना मरने की होती, ना ही मोक्ष प्राप्ति की होती। जैसे ठाकुर जी की इच्छा, माँ रवि राखवी जो इच्छा तुहार, नित्य दास प्रति तुया अधिकार। हे प्रभु, आपका नित्य दास हूं, आपका अधिकार, जो आप करना चाहें करें, मारिए रखिए, जो मर्जी कीजिए। बोलना आसान है ये सारी गला बहुत ओके महाराज, आयरा काम इसलिए जब बचना बेकार काम है, इसीलिए क्रिश्चियन मतलब बचत है ना 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 कोई बचत नहीं है, इसीलिए जो है। लेकिन वैरागियों के लिए तो बहुत ज़्यादा है। 19-20 का फर्क हो सकता है, 19-21 का फर्क है, 19-20 का नहीं है। क्योंकि देखो विकार तो आते हैं, एक जगह विकार शांत करने के लिए उसको अपना परिवार है, और यहाँ विकार आते हैं मगर उनसे लड़ना, और फिर गुरुदेव की अगर चिंतन और गुरुदेव की कृपा और गुरुदेव का सहारा ना हो, बाप रे बाप, बहुत मुश्किल है। इसीलिए मैंने बोला उनके लिए आसान है, अपने आप से यही सबसे बड़ा काम। बहुत बहुत मुश्किल, यही सबसे बड़ा, मतलब अपने पर विजय पाने तो मतलब बेड़ा पार। तो इसीलिए उसने पूछा कि भाई अगर मन में कुछ ऐसा उस आ जाता है तो क्या जीवित रहने की इच्छा है? यदि होती है तो क्यों होती है? जिंदा रहते ही क्यों है? अगर नहीं रहने की इच्छा है तो भी मर जाएं, शरीर छोड़ दें। देखिए एक बात है, व्यक्ति इस संसार से दुखी हो करके, इस संसार के क्लेशों से जलने के कारण क्लेशों से बाहर निकलने का प्रयास करे और आत्महत्या कर ले, तो उसे भूत प्रेत वगैरह बनना ही पड़ेगा। लेकिन व्यक्ति भगवान के विरह में तड़पता हुआ, ये समझने वाली बात है, इसको अन्यथा मत लेना, उसका उल्टा सीधा मत समझना, अपने आप को इसमें एनालाइज करना होगा। व्यक्ति भगवान के विरह में, भगवान से मिलने के लिए अपने शरीर को तड़पते हुए मरने देता है अगर, तो उसे भगवान की प्राप्ति होती है। दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। यम यम वापि स्मरणम तत्तेन्ते क्लेवरम तम तमेवेति कौन्ते सदा तद भाव भाविता। हे कुंती पुत्र अर्जुन, जिसमें तुमने जाना है उसका निरंतर चिंतन करो। जैसे ध्रुव जी महाराज खाना पीना बंद कर दिया तो आत्महत्या करने के रास्ते पे चल दिए। जितने ऋषि मुनि हुए, जितने तपस्वी हुए, उन्होंने इसका मतलब ये नहीं कि वो आत्महत्या करने जा रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि दुखी हैं संसार से, मतलब ये है भगवान से मिलने की इच्छा कर रहे हैं। जिसकी भगवान से मिलने की इच्छा है उसके तो शरीर का बंधन पहले खत्म हो गया, वो तो शरीर से कुछ लेना ही देना नहीं। तो शरीर से जब लेना ही देना नहीं है, शरीर संबंधी व्यक्तियों से उसका कोई विशेष कोई संबंध ही नहीं, विशेष छोड़ ही दिए, कोई संबंध है ही नहीं। गोविंद से संबंध जाग गया, अब वो वहां उनसे तड़फ रहा है मिलने के लिए।
तो यहाँ का जितना भी लॉ है ना, कानून है पूरे जगत का, वो कानून उसके ऊपर लागू नहीं हो सकता। इस अवस्था में महाराज आतंक की ताकत होगी, उसने शरीर को एक तरफ कर दिया, आत्मा को अलग मार दिया। हाँ, मतलब अब जाना है, बस अब मिलना है आपसे। उसने शरीर को गौण समझ लिया, कुछ गौण भी नहीं समझा, मैं तो कहता गौण भी समझ लेना। ऐसी अवस्था आती है जैसे आपने देखा होगा महाप्रभु जी समुद्र में कूद गए, जहाँ उन्होंने जो है पहाड़ से छलांग लगा दी, वो नारद जी चले गए उत्तर दिशा की तरफ, जाते गए जाते गए जाते गए, उत्तर के बिल्कुल टॉप में चले गए, उत्तरी ध्रुव के ऊपर पहुंच गए, वहां पे जाकर के उन्होंने जो है शरीर छोड़ दिया, नारद जी का प्रथम शरीर। ऐसे ही जो है तुम्हारे ये पंच पांडव चले गए, उत्तर दिशा की तरफ बढ़ते गए बढ़ते गए बढ़ते गए, उन्होंने कुछ कहीं पे किसने कहीं पे किसने कहीं पे किसने शरीर छोड़ दिया। अब देखा जाए तो ये तो आत्महत्या है, परंतु ये वैराग्य की पराकाष्ठा है। इसमें जो है भगवान से प्रेम होना, भगवान के विरह में तड़पना, भगवान के लिए जीवन का समर्पण कर देना, यही तो भगवान कहते हैं। जिंदा रह के भगवान को प्रेम करना है। जिंदा रह कर के शब्द क्यों आएगा? उसके लिए जिंदा और मुर्दा है ही नहीं कोई शब्द। मतलब यही तो एक बात, जवाब बड़ा अच्छा दिया। जवाब कहते हैं यूं तो उनमें जीने या मरने अथवा मुक्त होने की कोई इच्छा नहीं होती, फिर भी केवल भजन की अंडरलाइन, भजन की परिपक्वता के लिए, भजन की परिपक्वता के लिए वे जीवित रहना चाहते हैं। परम पूज्यपाद नित्यलीला प्रविष्ट विष्णुपाद श्रीमद भक्ति निकेतन तुरीयाश्रमी गोस्वामी महाराज जी ने एक बात कही थी, महाराज मुझे जहर दे दो। शरीर में बहुत कष्ट हो रहा है। कौन कह रहा है, किसको कह रहा है? मुझे बोल रहे थे अच्छा, मुझे जहर दे दो। मैंने कहा महाराज पाप जरूरी मुझे चढ़ाना है? कहते नहीं पाप नहीं, ये पुण्य है। वो हमारे मठ के वेदांता आचार्य वही है एकमात्र जिनको वेदों का ज्ञान। कहते देखो ये तो पुण्य का कार्य है। मैंने कहा किसी को जहर देना पुण्य का कार्य? आप ये सिद्धांत भूल के जाओगे, जिसका माथा खराब होगा अपने गुरु वर्गों को जहर दे देगा, जाओ मरो मुक्त हो जाओ। मैंने कहा भविष्य के लिए अच्छा प्रमाण देना चाहते हैं आप, तो साइनाइड मांग रहे थे कि कहीं से मिल जाए, क्योंकि उनके शरीर के अंदर जो खून था ना, वो किसी हॉस्पिटल में नाम नहीं लेता, वो हॉस्पिटल बहुत लोगों की सेवा करता है। उस हॉस्पिटल में कुछ प्रॉब्लम हुई, मतलब इनके शरीर में प्रॉब्लम हुई थी, तो वहाँ जाकर के किसी का खून चढ़ाया। तो खून चढ़ाते समय शायद कुछ खून में कुछ गड़बड़ी आ गई, जो कि इनके बॉडी को शूट नहीं किया। वो पूरे शरीर में से कहीं से यहाँ से वहाँ से वो एक रिसाव सा होकर के तकलीफ देता था। और आप लोगों ने कभी उनके चेहरे पे कोई ऊ नहीं देखा होगा, जब भी देखा होगा मुस्कुराता हुआ चेहरा देखा होगा, अंतिम समय तक मुस्कुराता हुआ चेहरा। कमरे से कभी बाहर ही नहीं आते थे। हाँ, निकलते नहीं गुरुजी के, केवल वहाँ पे थोड़ा घूमते और चले जाते। प्रभु जी उनको हमने अब पब्लिक के आगे तड़पते हुए बिल्कुल नहीं देखा। अंदर जलन हो रही है पूरे शरीर, मतलब इधर थप्पड़ पड़े इधर धप्पड़ पड़े हुए हैं, मतलब खुजाते खुजाते वो शरीर का जो ऊपर का हिस्सा है ना, वो इतना ही सख्त हो गया है कि अगर हाथ लगाएं तो ऐसे लगता है कि बर्तन घिसने वाले पे हाथ लगा रहे हैं, ऐसा हो गया था कई जगह। परंतु देखिए कितनी एक सहनशीलता है। कोई आया, हाँ हरे बोल हरे कृष्ण, उनको नहीं पता लग रहा है कि महाराज जी को कोई तकलीफ भी हो रही है, और ऊपर से शरीर जल रहा है और अंदर से हरि कथा निकल रही। क्या सुंदर हरि कथा, दुनिया उनकी हरि कथा श्रवण करती थी। मतलब अगर देखा जाए अपने मठ में भारती महाराज जी के बाद में कहें, जब भारती महाराज जी के उनके समय पे ही सुनती थी, लेकिन भारती महाराज जी के अगर सेकंड नाम पे कोई भी अगर था
तो त्रिअष्टमी महाराज जी थे, जिनको कि लाइव सुनते थे लोग। ट्रांसलेटर, दो दो ट्रांसलेटर होते थे, एक इंग्लिश में करता था, एक अपनी लैंग्वेज में करता था। ऐसे करके महाराज जी का बहुत विशेष उनका नाम हो गया। लेकिन कहीं भी उन्होंने किसी को शो नहीं होने दिया। ये होता है ना जीने की, ना रहने की, ना मुक्ति की अवस्था, किसी भी अवस्था में हो। परंतु जब बहुत ही ज़्यादा कष्ट होता था तब उन्होंने एक बार मुझे ऐसा बोला, मैंने मजाक में बोला, मैंने कहा यही प्रमाण सिद्ध करके जाओ। तो उन्होंने 2-3 उदाहरण दिए जिनको मैं आज उल्लेख कर रहा हूँ। कहते गांधारी और क्या नाम था, धृतराष्ट्र और जितने भी ऋषि हुए हैं, उन्होंने अंतिम समय में स्वयं अग्नि समाधि ली है। उन्होंने प्रमाण दिए 10-12 ऋषियों के। कहते उनके बारे में कहीं भी ये उल्लेख नहीं किया। अग्नि समाधि, जल समाधि, ये शास्त्रों की विधि है। समाधि लेना, अग्नि समाधि, जल समाधि जीवित अवस्था में, भृगुपात, पहाड़ से गिर जाना, ये सारी व्यवस्थाएं हैं। इसमें जीवन से दुखी होकर के नहीं, ये समझने वाली बात है। भगवान के विरह में तड़पते हुए, आप बताइए, एक भी रानी जो मुगलों से बचने के लिए जिन्होंने आत्मदाह किया, उनमें से हो सकता है 2-4 को छोड़ दिया जाए अगर, क्योंकि वो नहीं चाहती होंगी, जबरदस्ती उन्होंने अपने शरीर का त्याग किया हो। लेकिन उनका जो जौहर किया उन्होंने, वो कोई प्रेत नहीं बना। अपने आप का हजारों ने अग्नि में दे दिया था, कोई प्रेत नहीं बना। स्वर्ग मिला डेफिनेटली। मतलब उन्होंने आत्मरक्षा के लिए, आत्मरक्षा नहीं, अपने सतीत्व की रक्षा के लिए। सती का तो बहुत महत्व है, वेदों में सती का तो बहुत महत्व। तो सतियां जितनी होती थी वो पति के साथ ही शरीर क्यों छोड़ देती थी? ये बहुत बड़ा एक, आजकल इस प्रथा को बिल्कुल महत्व नहीं दिया जाता, ये गलत माना गया और गलत है भी, क्योंकि जबरदस्ती लोग जो हैं, आजकल तो कोई मरेगा भी नहीं, मार और देगा। तो परंतु यहाँ पर आसक्ति होने के बाद भी, पति से आसक्ति, शरीर से आसक्ति होने के बाद भी शरीर त्याग करने पे उन्हें स्वर्ग की प्राप्ति की बात है, विधि है। परंतु जहाँ भगवान के लिए तड़प है, जहाँ शरीर के लिए इच्छा ही नहीं है, बात शरीर जो है भगवान से मिलने में बाधा लग रहा है, तो बाधा को तो दूर करना ही होगा। यह भाव बिल्कुल दिव्य है। शरीर को बाधा समझ के उसको दूर कर, बाकी जो बाधा दूर करते गए, अंतिम किया उसे वो बाधा। वो बात होगी मैंने जाबित पत्नी वाली बात होगी। हाँ वही, वो जिसने शरीर छोड़ा घर में, सीधा ठाकुर ठाकुर जी के पास पहले पहुंची। क्यों रहते हैं भजन? कहते भजन करने की, जो भजन की परिपक्वता, हमारे भजन पका नहीं है। जो आम पेड़ से पक के गिरता है, उसकी मिठास, उसमें सुगंध दिव्य होती है। परंतु जो आम को कच्चा तोड़ करके रख लेते हैं, पकाते हैं, उसकी सुगंध भी कम होती है, मिठास भी कम होती है। इसी प्रकार से भजन की परिपक्वता, ये हमारा ध्यान होना चाहिए। भजन की परिपक्वता क्या होता है? उसके कारण ही जीवित रहना चाहते हैं वो। भजन की परिपक्वता, एक बार दादू बड़े परेशान थे कि बस और सहन नहीं होता है, मेरे को आपने मरने क्यों नहीं दिया? गुरु जी की कृपा से, गिरिराज जी की कृपा से, इच्छा से कहें, एक बार ये जा रहे थे, 3-4 घंटे का टाइम था, डॉक्टर्स ने बोला भाई 4 घंटे के अंदर ये चले जाएंगे। फिर एक डॉक्टर के अंदर पता नहीं क्या दया आई, उसने बोला आप मैक्स हॉस्पिटल चले जाओ। मैं कहा मेरी औकात नहीं भाई मैक्स हॉस्पिटल जाने की, हमारे पास इतना पैसा नहीं।
तो कहते नहीं नहीं आप वहाँ चले जाओ, मेरे मित्र हैं सतीश छाबड़ा जी, तो ये मल्होत्रा जी, डॉक्टर मल्होत्रा ने मेरे को उनके पास रेफ़र किया, मैं उनको बोल देता हूँ आप चले जाओ। मैंने सोचा चलो चलते हैं, एक किसी की गाड़ी ली, चले गए, पहुँच गए। जाते ही उन्होंने तुरंत इनको आईसीयू में लिया, बहुत पैसा वगैरह मांगा, बाद में फाइनल 6,90,000 का बिल हुआ। या 16 दिन रहे, 10 दिन आईसीयू में, 6 दिन बाहर, तो इतना ज़्यादा तो, लेकिन वो सारे का सारा पैसा वो डॉक्टर सतीश छाबड़ा जी ने अपनी तरफ से चुकाया मैक्स हॉस्पिटल में। तो सारी व्यवस्था भगवान की, नहीं तो सोचने वाली बात है, इतना पैसा हम कहाँ से खर्च करते थे। अगर मांगते डेफिनेटली लोग देते, परंतु कोई तो हमारी ऐसी आदत नहीं थी मांगने की, सारी व्यवस्था भगवान ने की। तो यहाँ पे आकर के उनको बड़ी खांसी होती थी, रात रात खांसते रहते थे, इतना आप मैं बता नहीं सकता। और मेरे को जैसे ही कई बार नींद खुलती मैं दौड़ के जाता, फिर उनको और ज़्यादा तकलीफ होती कि मेरे कारण आपको तकलीफ हो रही है। तो बहुत ज़्यादा मुश्किल थी, बहुत ज़्यादा। 1.5-2 साल तक बहुत तड़फे हैं वो। उस वक्त उन्होंने कई बार बोला आप मेरे को मरने भी नहीं दे रहे, मैं मर जाता तो अच्छा था कम से कम। मैंने कहा दादू क्या आपका भजन, ये उस वक्त मैं उनको शब्द बोलता, क्या आपका भजन पूरा हो गया? फिर चुप हो जाते। मैं कहा अगर भजन पूरा हो गया, ठाकुर जी के दर्शन होने लग गए, अभी आप बोलो। तो शांत, कहने का ये मतलब है। तो महात्मा लोग जो हैं उनको ना तो इस शरीर से प्रेम है, ना इस जीवन से प्रेम है, ना ही वो ये सोचते हैं कि हमें मोक्ष मिल जाए। ठाकुर जी मिले तो ठीक है, नहीं तो जलते रहेंगे। ये बात आगे फिर प्रश्न करते हैं। नित्यानंद दास जी कहते हैं क्या वे मरना भी नहीं चाहते? भाई भजन की परिपक्वता के लिए जीवित रहना चाहते हैं, तो क्या वो मरना भी नहीं चाहते? मरने के बाद ही तो कृष्ण की कृपा से उनके स्वरूप की अवस्थिति होगी। मरने के बाद ही तो वो इस भौतिक शरीर में सुख ही क्या है। अब पहले देखो कैसा प्रश्न किया नित्यानंद ने, अभी क्या प्रश्न कर रहे। पहले कह रहा है कि वो जीवित रह, वो जो हैं उनकी इच्छा जीवित रहने की होती है कि नहीं होती। जवाब मिला कि ना तो जीवित रहना चाहते, ना वो मरना चाहते, ना वो मोक्ष चाहते हैं, लेकिन भजन की परिपक्वता के लिए वो जीवित रहना चाहते हैं। अब देखो उल्टा प्रश्न कर दिया, क्या वो मरना नहीं चाहते? बताओ ये कोई प्रश्न है? मरने के बाद ही तो उनकी स्वरूप की जो स्थिति है कृष्ण प्राप्ति वाली, वो प्राप्त होगी। इस भौतिक शरीर में सुख ही क्या है? हरिदास जी कहते हैं, अब बड़ा सुंदर उत्तर दे रहे हैं, उनकी कोई भी स्वतंत्र इच्छा नहीं होती। उनकी कोई भी स्वतंत्र इच्छा नहीं होती कि मैं मरूं या जीऊं। मार वीरा खबी जो इच्छा तुहार, नित्य दास प्रति तुय अधिकार। उनकी सारी इच्छाएं कृष्ण की इच्छाओं के अधीन होती हैं। जाओ। भजन की मैं कब से छूट गई ये बात, अब उसका उस बात का मतलब अर्थ समझ आ रहा है। वे ऐसा मानते हैं कि प्रत्येक घटना कृष्ण की इच्छा से होती, ऐसा मानते हैं, होती नहीं है। ऐसा वो मानते हैं कि प्रत्येक घटना कृष्ण की इच्छा से होती है। मतलब अगर उन्हें कष्ट मिल रहा है तो भी कृष्ण मिल दे रहे हैं, सुख दे रहे हैं तो भी कृष्ण जो है मजाक कर रहे हैं, देख रहे हैं मैं उसमें फंसता हूँ कि नहीं। प्रतिष्ठा मिल रही है तो कृष्ण जो है मेरा एग्जाम ले रहे हैं, गुरुजी एग्जाम ले रहे हैं कि देखना चाहते हैं मैं प्रतिष्ठा में फूलता हूँ कि नहीं। निंदा हो रही है तो सोचते हैं कि भाई ये निंदा इसलिए करवा रहे हैं ठाकुर जी देखने के लिए कि मैं इसमें चिंताग्रस्त होता हूँ कि नहीं, फंसता हूँ कि नहीं।
ये प्रत्येक इच्छा उनकी इच्छा से ही प्रत्येक घटना होती। कहते जब उनकी जैसी इच्छा होगी तब वैसी घटनाएं होंगी। उनकी जैसी इच्छा होगी वैसी घटनाएं। अतः उन्हें स्वयं कोई स्वतंत्र इच्छा करने की कोई आवश्यकता ही नहीं होती। वो महसूस ही नहीं करते कि मैं ऐसा हो जाऊं वैसा हो जाऊं। बोलते हैं, जैसे त्रिवेश्वर जी ने बोला तो मैंने एक दिन मजाक मजाक में उनको कोई एक चीज बताई। मैंने कहा ये ले लो, मैं नहीं दूंगा। तो बोले कृष्ण का इच्छा होने से तो हो जाएगा। तो मैंने उनसे मजाक में पूछा, मैंने कहा आपने लिया नहीं, आप तो अभी भी हो। तो मुस्कुराने लग गए। कहते जो भोग रह जाएगा तो फिर आना पड़ेगा, इसलिए सारा भोग को भोग के ही जाना अच्छा है, ऐसा उन्होंने बोला। ये बात उनकी कोई स्वतंत्र इच्छा होती ही नहीं। पूर्ण शरणागति की बात है। इसी को तो ये है शरणागति। नित्यानंद दास जी कहते मैं मध्यम अधिकारी भक्तों के लक्षण भी समझ गया। अब मेरे को समझ आ गया मध्यम अधिकारी भक्त कौन होते हैं। मुझे अब उत्तम अधिकारी भक्तों के गौण लक्षण समझाइए। क्या हरिदास जी कहते हैं ठीक है, अब गौण लक्षण क्या है उत्तम अधिकारी के? कहते केवल देही क्रिया ही उनका गौण लक्षण है। उत्तम जो है, उत्तम वैष्णव, देहिक क्रिया ही उनका गौण लक्षण है। वह भी निर्गुण प्रेम में इतने अधीन की पृथक रूप से गौण भाव दिखलाई भी नहीं पड़ता। ध्यान दीजिएगा, ये है गुरुदेव वाली अवस्था की बात जो गुरु जी की लीला में हमने दर्शन किया। श्रील पुरी गोस्वामी जी की लीला में, श्रील संत गोस्वामी महाराज जी की लीला में दर्शन किया, उस अवस्था की बात है। केवल दैहिक क्रिया, दैहिक क्रिया क्या है? शरीर की क्रिया क्या है? सोना, जगना, खाना, मलमूत्र त्याग करना। इसके अलावा जो भी हरि नाम वगैरह वो तो आत्मा की क्रिया है, शरीर के द्वारा होती, परंतु शरीर की यही क्रिया है। खाना, सोना, सोना, जगना, खाना और मलमूत्र त्याग करना, ये शरीर की क्रिया। कहते ये शरीर की क्रिया ही उनका गौण लक्षण है। वह भी, वो भी जो है दिखलाई नहीं देता, क्योंकि वो निर्गुण प्रेम में इतने ही डूब गए होते भगवान के कि उनका सोना दिखाई नहीं देता। मैं भी एक दो महात्माओं को जानता हूं। श्रील कृष्णदास बाबा जी महाराज जी के बारे में गुरुजी बताते हैं कि वो गुरुजी के साथ एक ही कमरे में बहुत दिनों तक थे। तो गुरुजी कहते हैं हमने उनको सोते हुए नहीं देखा। उनका इतना छोटा सा बिस्तर था, वो कभी खोला नहीं देखा। कहते हमारे तो रात को गुरुजी को पानी पीने की आदत थी, रात को थोड़ा सा जल लेते थे। तो रात को उठता है, देखता है हरे कृष्ण 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 हरे राम राम राम। वो कर रहे हैं, हरि नाम चल रहा है उनका, बोल बोल के कर रहे हैं, इतना जोर से कि बगल वाले को सुनाई ना पड़े। कहते उनकी नींद कितनी थी, ऐसे करते करते ए बस इतना ही है, बस थोड़ा सा सो गए, उसमें उनका हो गया, सुबह हो गई बैठे बैठे। छोटे से थे कद के, मैंने भी दर्शन किया है बाबा जी महाराज का। तो छोटे से कद के थे, अत्यंत दिव्य स्वरूप था, बहुत ही दिव्य स्वरूप था। तो ऐसे कृष्णदास बाबा जी महाराज जी, गुरु महाराज जी को जो शरीर की क्रियाएं बहुत जरूरी हैं, वो क्रियाएं बिल्कुल उनसे अलग। सेवक ने थोड़ा प्रसाद ज्यादा दे दिया, बुरी कहते हमारा इच्छा नहीं खाने का। ऐसे एक दिन हुआ, 2 दिन हुआ, 3 दिन, तो गुरुजी को थोड़ा गुस्सा आ गया। राधाकांत को बोलते तुम क्या समझता है हमको, क्या
साधारण आदमी समझता है। गुरु जी बोले रघुनाथ दास गोस्वामी एक मठा, एक दोना मठा पी के रहा, हम पानी पी के भी रह सकता है, ऐसे ही रह सकता है, हमको इच्छा नहीं है खाने का। फिर उसके बाद से उन लोगों ने कभी गुरु जी को जबरदस्ती खाने के लिए नहीं बोला, नहीं तो महाराज जी खा लीजिए प्यार से ना, बच्चे हैं, गुरु जी को बड़ा लाड करते थे कि गुरु जी थोड़ा ले लीजिए, भाई इतना ले लो, इतना ले लो, ऐसे करते थे। तो गुरु जी ने डांट दिया, गुरु जी कहते तुम क्या समझते हैं हमको, कि हम बिना खाए नहीं रह सकते। ऐसा जो बाहर का जो खाना पीना सोना, ये भी उन लोगों के लिए गौण है, लेकिन निर्गुण प्रेम में इतने ही वह अधीन हो जाते हैं कि खाना पीना ये भी सारा दिखाई नहीं देता। अल्प खा लिया, इतना सा खा लिया, इतना। हरिभक्ति विलास में लिखा है कि साधन की सिद्धि अवस्था में एक ऐसी अवस्था आती है कि वो सिद्ध हुआ कि नहीं साधन, वो स्वल्प आहार में, मतलब जहाँ पे वो 100 ग्राम खाता था वहाँ पे वो 10 ग्राम ग्रहण करने से भी उसको पूर्ण संतुष्टि होगी और शरीर क्षीण नहीं होगा। शरीर की ऊर्जा ऐसे नहीं लगेगा हाय मर गया, नहीं लगेगा, क्षीण नहीं, उसी से उसको पूरी एनर्जी मिल जाएगी। ये साधन की सिद्धि अवस्था के लक्षण है। तो ऐसे कई एक महापुरुष जैनियों में देखने को मिलते हैं, बड़े दिव्य महापुरुष हैं, पानी पे रह रहे हैं, कितने दिनों से रह रहे हैं, महीनों से रह रहे हैं। एक क्या है नाम मैं भूल रहा हूँ, राजस्थान में एक कोई 80-90 साल की उम्र के हैं, उन्होंने कितने सालों से कोई फल फ्रूट अन्न वगैरह कुछ लिए ही नहीं, कितने सालों से नहीं लिया, और कितने दिनों से तो पानी ही नहीं पिया था। बाद में फिर पुलिस क्या बोलते हैं डॉक्टर्स वगैरह ने उनको सारा कुछ टेस्ट टूस्ट किया, भाई हो क्या रहा, कहते भाई यूरिन भी नहीं आ रहा है, लैट्रिन भी नहीं आ रही, पानी भी नहीं पी रहे, कैसे जी रहे। चेक किया गया कि वो थोड़ा सा पानी उसमें आता है, क्या बोलते हैं यूरिनरी वाला, उसमें, हाँ उसमें आता है, और थोड़ी देर के बाद ही वो सूख जाता है। वो चेक करते, अल्ट्रासाउंड वगैरह लगा के चेक कर रहे थे, आता है कुछ देर बाद सूख जाता है। मतलब क्या अद्भुत शक्तियाँ। तो ये उनके गौण लक्षण भी गौण हो जाते हैं। वंशा कल्पतरुश्च कृपा पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः।